सो मैं कल आइसक्रीम लेने गया। मैंने आइसक्रीम वाले भैया को बोला, भैया एक आइसक्रीम एक सॉफ्टी देना। भैया ने मुझे सॉफ्टी दी। उसी समय मेरे दोस्त का एक कॉल आ गया। मैंने कॉल अटेंड किया। सॉफ्टी मेरे हाथ में थी, मैं बातें करता रहा। मैं क्या देखता हूँ, जो सॉफ्टी की जो आइसक्रीम थी जो ऊपर लगती है वो पिघल गई। आप बोलोगे भैया यार नॉर्मल सी बात है, पिघलेगी ना, फ्रिज में से निकाला था बाहर रखोगे पिघलेगी ना। क्यों? क्योंकि भैया टेम्परेचर चेंज हुआ है तो पिघलेगी ना। क्योंकि उसमें आपने उसको ठंडा रख रखा था फ्रिज में, बाहर निकाला तो गर्म हुआ तो पिघलेगी। कॉमन सेंस की बात है भैया। तो वो क्यों गर्म होने पे ही पिघली, क्यों जब वो ठंडी थी तब नहीं पिघली? इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैटर। आपको पता है हमारे चारों तरफ की चीज़ें, एवरीथिंग अराउंड अस इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। वो मैटर से मिलके बनी है। भैया ये मैटर क्या है? इट साउंड्स लाइक मटर। मटर नहीं, मैटर। मैटर एक ऐसी चीज़ है जिससे मिलके सारी चीज़ें बनी होती है। कैसे? देखो मेरे पास ये मार्कर है। अच्छा ये मार्कर, क्या ये मार्कर एक सिंगल पीस है? मैं कहूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये मार्कर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, एकदम छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स होंगे इतने इतने, जो जुड़ जुड़ के पूरा मार्कर बना है। ये वाइट बोर्ड है, छोटे छोटे प्लाई के पार्टिकल्स होंगे जो जुड़ जुड़ के ये वाइट बोर्ड बना है। ऐसे ही आपका फ़ोन है, ऐसे ही एयर है, ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में जो छोटी छोटी चीज़ों से मिल मिल के बनती है। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें, जो छोटी चीज़ें जिनसे मिलके चीज़ें बनती है उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। सो मैटर क्या होता है? एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम। कैसे? जैसे मैं हूँ, ठीक है, ये मैं इस रूम में खड़ा हूँ, बट इस रूम की इतनी स्पेस मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ ना, यानी इस रूम की इतनी वॉल्यूम मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ, राइट? तो मैं मैटर हो गया। क्यों? क्योंकि मैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ क्या? हैव मास। मेरा कुछ ना कुछ वेट है। सिमिलरली इस छोटे से पार्टिकल का ये इतनी सी जगह ले तो रहा है ना, दिखेगा नहीं है, बट बहुत छोटा है कि आप देख भी नहीं सकते। बट ये कुछ ना कुछ जगह लेगा, कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, कुछ ना कुछ एकदम इतना सा होगा, पर इसका वेट होगा, इसका मास होगा। सो एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस यानी वॉल्यूम एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। अब पहले के इंडियन फिलोसोफर्स ने मैटर को 5 चीज़ों में क्लासीफाई किया था, यानी पंच तत्व कहा था उन्होंने। यानी पहला एयर, हवा, दूसरा वाटर, पानी, तीसरा फायर, अग्नि, चौथा स्काई, आकाश, पांचवा अर्थ यानी मिट्टी, सॉइल। इन चीज़ों में डिवाइड किया था। बट अभी के मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके केमिकल नेचर पे। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल नेचर के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आपको एक बात मैं पहले बता देता हूँ, हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे, हर एक लाइन इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हो, वो भी डिस्कस करी जाएगी। हर एक एक्टिविटी डिस्कस करी जाएगी एनसीईआरटी की इन वीडियोस में। और लगभग 3 लेक्चर का ये वीडियो होगा। एक लेक्चर जो चौथा पार्ट होगा, चौथी वीडियो होगी, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे होगी। बाकी हर एक एक्टिविटी डिस्कस और उसका कंक्लूजन हम डिस्कस कर रहे होंगे। हर एक एक्टिविटी से मेरा अर्थ है हर एक टॉपिक के ऊपर एक्टिविटी, ओके है ना। बाकी आपको एनसीईआरटी देखो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, इनके नोट्स बनाओ, ठीक है। जैसे आप ये लिखो ये लिखो, एक्टिविटीज़ नोट मत करो, एक्टिविटीज सिर्फ समझो, एक्टिविटीज़ का कंक्लूजन लिखो, ठीक है। इनके नोट्स बनाओ, आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दिए जाएंगे, यानी क्रिस्प नोट्स जो होंगे चैप्टर के, उन नाम के शॉर्ट नोट्स है, सब कुछ कवर होगा उनके अंदर भी। एंड एनसीईआरटी की अंडरलाइन भी आपको कोशिश करूंगा मैं देने की। ये इनफ है यार आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो जैसा कि मैंने बताया कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 चीज़ों के अंदर क्लासीफाई किया, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो अब हम इसी के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। केमिकल नेचर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ रहे होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज अब हम देखते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? ये कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। भैया पार्टिकल से बना है मैटर। कैसे? जैसा अभी मैंने बताया था, ये मार्कर है, इतने 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 पार्टिकल जुड़ जुड़ के ये मार्कर कैसे बना? देखो मान लो मार्कर है, तो मार्कर में ऐसे पार्टिकल जुड़ रखे हैं, ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे। इन पार्टिकल्स का कुछ तो मास और वॉल्यूम भी होती होगी, कुछ स्पेस क्योंकि कवर कर रहे हैं। अगर इनमें से दो तीन पार्टिकल हट जाए तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाएगा, है ना। हर एक पार्टिकल का डिफरेंस आता है। तो इसलिए ही मैटर किससे मिलके बना है? पार्टिकल से। ये बात तो सही है। कैसे? अगर अभी भी नहीं समझे तो आओ एक्टिविटी से समझते हैं कि पार्टिकल्स ही क्यों होते हैं। बताता हूँ। हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में। एक ग्लास ले लो आप। वैसे आपके एनसीईआरटी में बीकर लिखा हुआ है, बट आप एक ग्लास ले लो। मान लो हमने पानी का ग्लास ले लिया। ओके, अब क्या करो, इस ग्लास को आप हाफ भर लो। बीकर ग्लास एक ही बात, मतलब एक ही बात नहीं है, बट आपको ग्लास ले लेना, ठीक है। अगर आपको करनी है परफॉर्म, ये कर सकते हो। वैसे हम रोज करते हैं एक्टिविटी, ओके, मतलब डेली लाइफ में। किसका ग्लास लेना है? स्टील का नहीं, ग्लास मतलब ग्लास। उसको आधा भर लो पानी से। ठीक है भैया, आधा इसको हमने भर लिया। वाटर है अंदर, वाटर, ठीक है। अब आगे क्या करो, इसका लेवल मार्क कर लो कितना भर लिया। एक मार्कर से उस पर ड्रॉ कर दो कि हाँ इतना भर लिया है, इतना भर लिया। अब क्या करो, कुछ नमक, ये मान लो नमक है, नमक इसके अंदर डाल दो। ठीक है, ये नमक आप इसके अंदर, ये क्या है? सॉल्ट। नमक आप इसके अंदर डाल दो। अब आपको क्या चेंजेस मिल रहे होंगे? पहला क्वेश्चन, डज द वेयर डज द सॉल्ट डिसअपियर? अब भैया नमक है, हमने पानी में डाला, मिक्स हो जाएगा। वही पूछा है कि कहाँ मिक्स होगा? भैया पानी में। कहाँ? भैया पानी में। अरे नहीं, पानी, देखो जैसा कि मैंने बताया ये मार्कर है, इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास पास है, तभी इसको तोड़ने में जोर आता है। बट वहीं पानी के अंदर हम देखते हैं, हम हाथ क्यों डाल सकते हैं? अगर पानी की बाल्टी, उसके अंदर हम हाथ क्यों डाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, क्लोजली पैक नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़े दूर दूर होते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतने दूर नहीं होते, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, थोड़े दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड मटेरियल्स। ओके, जिनके अंदर, अब ये ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है? वाटर, पानी, यानी ये उसके पार्टिकल्स। ठीक है, मान लो ये है पानी के पार्टिकल्स, दूर दूर होते हैं, तभी इसे हम लिक्विड कहते हैं, सॉलिड नहीं। तो ये अब नमक क्या करेगा, इन पार्टिकल्स के बीच में चला जाएगा, इन पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है ना उसे कवर कर लेगा, उसे फिल कर लेगा, वहां जाके रहने लग जाएगा। ये करता है नमक। तो भैया क्या इसका लेवल ऊपर होगा? आप खुद बताओ। यहाँ पे जगह है, एक कमरा है जहाँ पे एक, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा सा मेरी जितनी ही स्पेस छोड़ के दूसरा आदमी खड़ा है, फिर इधर भी दूसरा आदमी खड़ा है, तो क्या हमारे बीच में अगर एक जना इधर एक जना इधर आ जाता है तो क्या इस कमरे की साइज बढ़ेगी? मान लो ये कमरा फ्लेक्सिबल है, इसकी दीवारें उधर जा सकती है, बढ़ सकती है मान लो, तो क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। क्यों? क्योंकि वो तो स्पेस में आया है, तो उसने एक्स्ट्रा स्पेस तो ली नहीं। सिमिलरली ये नमक जो ऑलरेडी स्पेस थी बिटवीन द पार्टिकल्स उनमें आया है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है नमक ने। तो नमक कहाँ डिसअपियर हुआ? भाई पानी के पार्टिकल्स के बीच में डिसअपियर हुआ, उसके बीच में जाके रहने लगा। डिसअपियर नहीं हुआ, वहीं है, पर पानी के पार्टिकल्स के बीच में डिसॉल्व हुआ। एंड डज द वाटर लेवल चेंज? हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि भैया लेवल, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स के बीच में है, तो लेवल तो इनकेस हो ही नहीं सकता, साइज तो वो की हुई रहेगी कमरे की। जैसे मैं कमरे का एग्जांपल दे, समझ गया ना आप? ओके, सो इसका आंसर क्या है? When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water. समझे इतना? क्लियर? कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो रही है पार्टिकल्स के बारे में, स्पेसेस के बारे में। आगे और पढ़ते हैं और क्लियर होगा, आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आप क्या करो, इस एक्टिविटी को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक ये जो चीज़ें हैं, ये एंड ये, इसके नीचे एग्जाम्पल डाल दो, और एग्जाम्पल के बाद
ये इतनी चीज़ आप लिख लो, ठीक है, आपको ऐसे याद रहेगा। ये मत लिखना एक्टिविटी, ठीक है, इतना कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने एक्टिविटीज़ करी, जो हमने चीज़ें सीखी, उनसे एक चीज़ तो यार क्लियर हो गई, क्या कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने स्मॉल होते हैं, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। तभी तो जो मार्कर होता है उसका जो एक फाइन पार्टिकल हम इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई कैसा होता है। तभी इन सब चीज़ों के जो पार्टिकल्स हैं उनके मास या फिर उनका हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तभी उसे हम कंसीडर नहीं कर पाते। बट साइंस इज ऑल अबाउट दैट, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट। जो हम नहीं मान सकते वही माननी पड़ेगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ समझेंगे कि हमने सॉल्ट वाली एक्टिविटी करी, पानी सॉल्ट को पानी में डाला, वो उसके बीच में इंटरमिक्स हो गया, डिजोल्व हो गया। इसी इंटरमिक्स को यानी सॉल्ट, ये सोचो अगर पानी के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में सॉल्ट का पार्टिकल आ गया तो सॉल्ट का पार्टिकल कितना छोटा होगा। तो ये दो मैटर हो गए ना एक तरीके के। तो इन दोनों मैटर के इंटरमिक्सिंग को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। यानी द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। जब अपने आप दो टाइप ऑफ मैटर के पार्टिकल्स अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, उस चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ने जा रहे हो, बहुत चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें समझने जा रहे हो। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये क्या है भैया, देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की, काफ़ी आसान चीज़ है। पहली चीज़, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब चलो इन्हें एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये लिख लेना है ना सारी चीज़ें, ये मत लिखना, यहाँ से डिफ्यूजन से लिखना चालू कर देना। अब पढ़ते हैं। ओके, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमने पढ़ा था भाई, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी स्पेस है। यहाँ तक कि सॉलिड इस वाइट बोर्ड के पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ स्पेस है, बट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो चिपके हुए हैं ना ये पार्टिकल्स, वो फोर्स ज़्यादा है। उसके बारे में अभी बात करते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, बहुत अच्छे से समझ सके, तभी उसके अंदर सॉल्ट आ पाया, है ना, तभी डिफ्यूजन प्रोसेस हो पाता है क्योंकि स्पेस होती है। दूसरी चीज़, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ये कैसे समझे भैया, ये डिस्कस नहीं हुआ। चलो मान लो आपका दोस्त थोड़ी दूर आप क्लास में बैठा है, आपकी क्लास में कुछ डिस्टेंस पे बैठा है। उसने ये सब जानते इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती, ये जला दी, ठीक है। कुछ समय बाद क्या होगा, आपको इसकी स्मेल आने लग जाएगी। आपको इस इंसेंस स्टिक की स्मेल दूर दूर तक जाने लग जाएगी। ये क्यों जा रही भाई, आखिर ये स्मेल चीज क्या है? स्मेल तो एक तरीके की फीलिंग हो गई, एक तरीके का मतलब हम फील कर सकते हैं। बट स्मेल ऑफ मैटर क्या चीज है? स्मेल ऑफ मैटर मतलब वो एक तरीके के पार्टिकल्स आपके नाक तक जा रहे हैं, तभी तो आप वो चीज स्मेल कर पा रहे हैं। कुछ देखो, हवा बहती है, ठीक है, हवा के साथ ये पार्टिकल जा रहे हैं। अभी पार्टिकल्स क्यों जा रहे हैं इंसेंस स्टिक के, क्यों हमें इंसेंस की स्टिक की स्मेल आती है? मान लो क्यों हम डिओड्रेंट लगाते हैं, डिओड्रेंट क्यों लगाते हैं? हमसे महक आए अच्छी, तभी लगाते हैं, क्योंकि हम नहाते तो है नहीं 2-3 दिन तक, इसलिए हम डिओड्रेंट लगाते हैं। सो इसीलिए क्या होता है कि मान लो, चलो अच्छे से बताता हूँ। इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, ये अगर मान लो हमने इसे नहीं जलाया, कुछ नहीं हुआ, वैसे की वैसी है, सही है, बढ़िया है, मस्त है। पास में से इसको पास से सूंघोगे थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, आती है। हमने इसे जला दिया, फायर है ये, पुष्पा। चलो आगे बढ़ते, हमने इसे जला दिया, इसकी स्मेल गई। स्मेल क्यों गई? क्योंकि इसे टेम्परेचर मिल गया। टेम्परेचर से क्या होता है भैया, इसके कुछ पार्टिकल्स थे, हम इस चीज़ पे गौर करते हैं ना, ये ऐसे है, इसके पार्टिकल्स है, क्योंकि अभी ये सॉलिड फॉर्म में, ये मान लो ये ऐसे है। आई होप आपको दिख रहा होगा यार।
है ना, हमने इतने पार्ट की बात करी, हमने इसे यहाँ से फायर दी, ठीक है, और ये जली। जलने के बाद क्या हुआ, हमने जैसे इसे टेम्परेचर दिया, हमने जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा, ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होती है, आप जानते हैं, ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, साथ ही में इनके बीच में स्पेस भी होती है, और इनके अंदर एक चीज़ होती है, डेट इज काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या चीज़ ली है भैया, बहुत आसान चीज़ है, आप ये चीज़ आपके फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी आपका जो वर्क एनर्जी चैप्टर है उसमें अच्छे से समझेंगे, फिर भी मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बहुत सिंपल है, नाम से कुछ नहीं होता है, चीज़ सिंपल है, समझो। एक ऐसी एनर्जी है जो आपके मोशन पे डिपेंड करती है या आपके मोशन को डिस्क्राइब करती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैं चल रहा हूँ, मेरी कुछ वेलोसिटी में, मेरी कुछ स्पीड है, ठीक है, हवा बह रही है, कुछ स्पीड है, पता नहीं चल रहा, गाड़ी चलती है, कुछ स्पीड है, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। मतलब आप इस चैप्टर के लिए ये ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड ऑफ मोशन या फिर मूवमेंट, स्पीड ऑफ मोशन या फिर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये ध्यान रखो आप, इस टॉपिक के लिए ध्यान रखो। बहुत अलग अलग भी चीज़ें हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी में इसका फॉर्मूला भी होता है, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ मास ऑफ पार्टिकल होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, वी यहाँ वेलोसिटी यानी स्पीड, स्पीड नहीं कहेंगे बट वेलोसिटी, वो हम आगे पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट ये चीज़ भूल जाओ अभी, बिल्कुल समझो कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मतलब स्पीड ऑफ, मैंने क्या लिख दिया, स्पीड ऑफ मोशन क्यों लिख दिया मैंने, दिस इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल्स का मूवमेंट है, कितना तेज कितना कम वो डिपेंड करता है इस पे, इन भाई साहब पे, जो कि क्या है, टेम्परेचर। तभी तो हम इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं, तो क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी गर्म तवे पे बैठ गए, कैसे झटके से उठेंगे, वैसे ही इन पार्टिकल्स को भी जब गर्माहट लगती है ना, तो ये भागने लगते हैं। तो क्या होता है, भागते भागते जितना गर्म सरफेस होगा हम बैठ जाएंगे, उतना तेज जल्दी से झटके से उन्होंने क्या हो गया, उसी हिसाब से जितना गर्म या जितना टेम्परेचर हम इन्हें देंगे, उतनी तेज ये मतलब भागेंगे, इनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यानी भैया इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर या फिर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे या जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वो पार्टिकल्स फ्री होंगे, वो दूर दूर तक जाएंगे, उतनी उन्हें स्पीड मिलेगी। ये चीज़ क्लियर हुई। तभी क्या होता है, ये जो हमें स्मेल जो है चीज़ों की वो आ रही होती है। तभी अगरबत्ती हम जलाते, एक कोने में किसी ने जलाई, दूसरे कोने तक स्मेल आएगी, क्यों, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उनके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। चीज़ें क्लियर हुई, थोड़ा बहुत क्लियर हुई, इतनी चीज़ें समझ आई। अब देखो, कोई भी मैटर अराउंड अस, इस यूनिवर्स में हमें पता है, ये यूनिवर्स में हर चीज़ क्या होती है, मैटर होती है, ठीक है, ये भैया आपने हमें पहले ही समझा दिया था, अच्छे से हमने उसके नोट्स बना लिए थे। अच्छा, तो अब कोई भी मैटर या फिर हर चीज़ इस यूनिवर्स में पार्टिकल से मिलके बनी है, ये भी भैया हमें पता है। वो पार्टिकल्स स्पेस रखते हैं उनके बीच में, भैया ये भी पता है। वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, भैया ये भी पता है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ, क्यों ये चीज़ एक्चुअली में हो क्यों पाती है। मैंने बताया कि स्पेसेस होती है पार्टिकल के बीच में। मान लो ये इंसेंस स्टिक की हम बात करते हैं, ये इंसेंस स्टिक को मैं अभी थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ना, ये ऐसे, ये इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, तो मान लो लग नहीं रही बट है, ठीक है।
यहाँ से ये मान लो जल रही है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, मैं उन्हें बड़ा करके दिखा रहा हूँ बस, है ना, एक्चुअली में बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस, ये सॉलिड है तो इतनी स्पेस नहीं होगी, बट होगी ज़रूर, इतनी इतनी मान लो, इतनी भी नहीं होती है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। मान लो ये पार्टिकल्स है, ये सॉलिड है तो मैंने कम स्पेस रखी है, और भी कम मतलब। अब ये क्या है, इनके बीच में जो स्पेस दिख रही है ना, इसमें तो मूव कर सकते हैं ये फ्रीली, ये पार्टिकल्स, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई भैया इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, मतलब मूवमेंट तो हो रही है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है, तो मूवमेंट बहुत कम होगी, यानी मूव तो भैया वो कर रहे हैं, पर क्योंकि ये सॉलिड है तो स्पेस इतनी नहीं है, पर अट्रैक्शन इनके बीच में ज़्यादा है। अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि सॉलिड मटेरियल है, इसलिए चिपके हुए ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है, बट मूवमेंट तो फिर भी कुछ ना कुछ है, एकदम इतनी सी मूवमेंट होगी, नहीं दिख रहा ना, अगर दिख भी रहा तो फिर भी इतनी सी मूवमेंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, बट कुछ ना कुछ ऐसे ऐसी मूवमेंट होती है, सॉलिड के बीच में ऐसी ऐसी मूवमेंट हो सकती है। लिक्विड के बीच में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होगी, मान लो ये वाटर है, दिस इज ग्लास ऑफ वाटर, इसके अंदर यहाँ तक वाटर है, तो इसमें इतनी स्पेस मान लो एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है, और ये फ्रीली मूव कर पाएंगे पार्टिकल्स। जो भी मैं स्पेसेस यहाँ बना रहा हूँ उतनी भी नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं, है ना। सो ये इससे ज़्यादा अच्छे से फ्रीली मूव कर पाएंगे, फ्रीली मूव कर पाएंगे इससे ज़्यादा अच्छे से, किससे? सॉलिड से ज़्यादा अच्छे से। सॉलिड अगर इतना इतना मूव कर सकता है तो लिक्विड ऐसे ऐसे तो हो ही सकता है, और लिक्विड पानी ऐसे भी तो ऐसा होता ही है ना मैं मजाक कर रहा हूँ, बट इतना मूव कर सकते हैं पार्टिकल, राइट। और वहीं हम बात कर लेते हैं गैस की। गैस के पार्टिकल्स तो भाई साहब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ओहो फ्रीली मूव, ये देखो फ्रीली मूव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, तभी हम हवा, एयर के अंदर हाथ फैला सकते हैं, चल सकते हैं, भाग सकते हैं, खेल सकते हैं, वरना तो एक तरीके की दीवार हो जाती है। अगर हवा सॉलिड के जैसी हो जाती, मुक्कियों की पड़ती समझ रहे हैं। तो इसलिए गैस जो होती है वो वाटर या सॉलिड से जल्दी मूव कर सकती है, इसीलिए मूवमेंट सभी के अंदर है। ये चीज समझ गए आप। तो अगर हम इन चीजों में टेम्परेचर दे दें, जिसकी हमने बात करी थी, तो इसका मूवमेंट तो हो ही रहा है, बट थोड़ी और हीट दे देंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, गर्म लगेगा तो स्पेस बढ़ेगी, भागेंगे, ठीक है, मूवमेंट बढ़ेगा इनका। ये चीज समझ रहे हैं। वाटर में हीट दे देंगे, क्या होता है, इवेपोरेशन होती है भैया, बिल्कुल। तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स उड़ेंगे। समझ आ रही चीजें। यही चीज बस मैं समझाना चाहता हूं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ होगी अभी भी, क्योंकि मूवमेंट तो हो ही रही है, बट वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। भैया अब क्लियर हुई है चीजें। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। आई थिंक क्लियर हो गया चीजें, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। भैया अट्रैक्शन होता तो है, कैसे पता लगाए, इधर आओ। एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में, ये भी एक एग्जाम्पल था, एक्टिविटी मतलब, ये भी एक एक्टिविटी है। मैंने कहा था जैसा कि हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर है। दिस इज व्हाट इट इज। वो एक्टिविटी आपको कहती है, या फिर एक्टिविटी छोड़ो, मेरी बात सुनो। नेल होती है, आयरन नेल, कील, उसको लो, हथौड़ा लो, और एक चौक ले लो बोर्ड पे लिखने वाली, राइट। उस हथौड़े से पहले तो कील को ठोको, ठोको मतलब जमीन पर रख के बस एक बार ऐसे मार दो, चाहे कैसे भी पोजीशन पे हो, और एक बार चौक को मारो, क्या होगा,
भैया चौक के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर कील को कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? दोनों ही क्या है, ये दोनों ही सॉलिड है। क्या है? दोनों ही सॉलिड है। पर एक के साथ ऐसा क्यों और एक के साथ ऐसा क्यों कि हथौड़ा मारने पे एक को तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ और एक एकदम चूर चूर हो गई? क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं आयरन नेल की, यानी कील की, तो कील के जो पार्टिकल्स है, ये कील भी एक मैटर है। अब ये कील कैसे बनी होगी? सोचो, ये अगर ऐसे कील है तो ये कैसे बनी होगी? छोटे 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 छोटे, मैं तो फिर भी थोड़े स्पेस दिखा रहा हूँ इनमें, बट स्पेस नहीं होगी। एकदम पास पास में, एकदम पास पास, चिपके 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 हुए पार्टिकल से, मतलब एकदम छोटे छोटे एकदम चिपके हुए पार्टिकल से कील बनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, भाईचारा ज्यादा है। वही चौक की बात करते हैं, चौक के बीच में तकरारें चलती रहती है, इसके थोड़े दूर हैं पार्टिकल्स, इतने दूर नहीं है कि लिक्विड में की तरह हो जाए, वरना सॉलिड की रहता है तो पास में, और इसके तो बहुत ज्यादा पास में। और ये पास में दूर ये अपन नेकेड आई से देख नहीं सकते, तभी साइंस होती है ताकि आपको ये चीजें बता सके, राइट? इसके बहुत पास में, इसके थोड़े थोड़े दूर है, जिसकी वजह से थोड़े ही एफर्ट से, थोड़े ही वेट से ये ब्रेक हो जाती है। क्लियर है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ भैया? थोड़ा सा कम हो गया इसके प्रति तो बहुत कम हो गया, समझ गए? इसके प्रति तो ज्यादा ही कम है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पार्टिकल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम है और इसका ज्यादा है। इससे क्या पता चला कि भैया स्पेस तो होती है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, पर एक तरीके का अट्रैक्शन भी होता है, जिससे वो जो भाईचारा होता है ना कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वो चीज भी होती है। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज यहाँ पे क्लियर होती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब चलो देखते हैं आपको कितनी चीजें क्या क्या समझ में आई। आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उससे पता लगाएंगे। अब हमारे सामने है हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ो, पूछो, देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? बताओ इनमें से कौन सा मैटर? ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में है, पेज नंबर 3 पे आई थिंक, एनसीईआरटी में। एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन सर वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। एंड आपका जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी ये चीज़, है ना? देखो आपको टेस्ट करो, देखते हैं, काफ़ी आसान चीज़ है। इनमें से कौन सी चीज़ मैटर है? मैटर क्या होता है भैया? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम एंड हैव मास इज नोन एज व्हाट? मैटर। बताओ इसमें से वॉल्यूम यानी स्पेस कौन सी चीज ऑक्यूपाई करती है और मास किसका है? चेयर भैया स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी है, बिल्कुल, ये क्या है? मैटर। वहीं एयर भैया स्पेस ऑक्यूपाई लगता तो नहीं है करती है, क्योंकि कहीं दिखती नहीं, हर जगह होती है और कुछ ना कुछ मास होता है। ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ मास होता है, नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ। सिलेंडर्स नहीं आते इनके, गैस के सिलेंडर्स, वो भारी क्यों हो जाते हैं इतने? सिर्फ बाहरी उस आयरन की वजह से नहीं, अंदर कुछ ना कुछ चीज होती है ना, इसको चाहे लिक्विफाइड कर लो, वरना ये कैसे लिक्विफाइड हो जाती है? यानी एक तरीके की गैस हो गई, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं भैया, अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में बहुत कम होता है, बट होता तो है, यानी ये भी मैटर है। लव भैया, लव हमें तो नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तो इधर तो बताओ ये मैटर है कि नहीं है? क्या लव कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है? भैया स्पेस तो लव यहाँ पे ये मैटर नहीं है, क्योंकि इसका कोई मास ही नहीं है।
मास नहीं है, ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्मेल, स्मेल सुगंध, क्या सुगंध एक मैटर है? कुछ लोग यहाँ हो सकता है हाँ बोले, क्योंकि भैया वो एयर की वजह से आती है एंड दैट ऑल, तो यहाँ पे आप गलत हो। स्मेल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो थोड़ा रिवर्स करोगे ना, तो मैंने आपको यहाँ पे इसी जगह पे कुछ लिख के बताया था, स्मेल या फिर स्मेल ऑफ मैटर, दोनों में फर्क है। स्मेल एक तरीके की फीलिंग है, पर स्मेल ऑफ मैटर, जैसा कि आपके यहाँ लिखा है स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये मैटर है, इसमें पार्टिकल्स है, बट स्मेल एक तरीके की फीलिंग है, तो ये भी मैटर नहीं है। ओके, हेट मैटर है? नहीं है ना, क्योंकि फीलिंग है। आमंड्स, बादाम सॉलिड चीज है, मैटर है, पार्टिकल्स पास पास है, पर टूट भी जाती है चौक की तरह, तो ये मैटर है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास भी है। थॉट, कुछ सोच विचार, मैटर है? नहीं है। चलो, कोल्ड जुकाम हो गई भैया, मैटर है क्या? बड़ा मैटर है, डॉक्टर को दिखाओ, पर ये वाला मैटर नहीं है। चलो, लेमन वाटर, वाटर मैटर है कि नहीं? बिल्कुल है भैया। स्मेल ऑफ परफ्यूम अभी बताया था, गैस पार्टिकल्स मैटर है। आई होप इतनी चीजें क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। गिव रीजन, आप रीजन बता दो किस चीज का भैया? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी कुछ दूर रखा हुआ गरम गरम खाना मम्मी बनाती है किचन में, तो उसकी स्मेल अंदर तक आ जाती है रूम में, पर कुछ ठंडा हो, फूड अगर ठंडा हो जाए, तब उसकी स्मेल के लिए अपने को उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है भैया? ये रीजन आप बताओ, अभी सारी चीजें पढ़ी है हमने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉट सिजलिंग फूड, गरम खाना में क्या डिफरेंस है इस वर्ड का? क्यों, ये वर्ड क्या क्या चीज डिफाइन करता है भैया? टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफाइन करता है, जबकि यहां टेम्परेचर क्या है? लो। हमने क्या बात करी थी? अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं? फूड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, जो स्मेल की फॉर्म में फिर वो पार्टिकल्स आपके नाक तक आते हैं। समझे कि फूड भी एक तरीके का मैटर है। मान लो ये फूड पार्टिकल है, ये भी एक तरीके का मैटर है ना? पार्टिकल्स है कुछ अंदर होंगे। अगर इसको गर्म किया, ये गर्म कर रहा हूं मैं ना, तब क्या होगा भैया? भागने लग जाएंगे, ज्यादा जोर से नहीं भागनी है, बट कुछ क्या होंगे, देखो कुछ ना कुछ। क्यों, जब आप पानी इवेपोरेट करते हैं, राइट, हम पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर अगर प्लेट लिड लगा देते हैं, तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ जाती है? ऐसे ही खाना, सब्जी बनाते हैं या फिर रोटी पकाते हैं, अगर उसको किसी उसमें रख देते हैं हम, कैसरोल जो होता है रोटी रखने का, उसके ऊपर भी आप देखो वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाए। क्यों? क्योंकि वो गर्म थी, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स ऊपर आ गए कुछ एज अ फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, या आपको स्मेल आई उसकी एज अ फॉर्म ऑफ एयर, इन द फॉर्म ऑफ एयर, राइट, या फिर गैस। तो गर्म खाने की क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो स्मेल आप तक आ जाएगी, वेरस ठंडे के साथ ये चीज नहीं होगी। चीज क्लियर हुई? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये समझो इस क्वेश्चन को एक बार, इसमें सिर्फ एक वर्ड यूज होगा, मतलब कुछ वर्ड यूज होंगे इसके आंसर के लिए। क्या कहता है? अ डाइवर, डाइवर समझ गए, जो स्विमिंग करता है, इज एबल टू कट थ्रू वाटर, पानी को काटता हुआ ऐसे नहीं जाते आगे, इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन। हमने मैटर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, 3,
उसमें से क्या प्रॉपर्टी इस चीज में लग रही है कि एक स्विमिंग करने वाला व्यक्ति पानी को काटता हुआ आगे जाता है? कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, बताओ। पानी कट रहा है यहाँ पे, 3 प्रॉपर्टी पड़ी थी, याद करो। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मैटर के बीच में स्पेस होती है, वही लग रही है इधर। कट क्यों कर पाया? क्योंकि भैया पानी है, पानी पानी अंदर ड्रॉप पार्टिकल से बना हुआ है, ये भी इतनी स्पेसेस है, मैं इनको ऐसे काट सकता हूँ। ये एक तरीके का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, बट इनके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। दैट्स वाई वी कैन कट द वाटर। ठीक है, समझ में आई ये चीज़? तो इसमें क्या लग रही थी? एक प्रॉपर्टी लग रही थी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी भैया? प्रॉपर्टी लग रही थी कि particles of matter have spaces between them। क्लियर हुई चीजें? इतनी चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलो, सो द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, सब पढ़ चुके हैं अपन, ये कितनी बार पढ़ लिया अब ये तो यार भैया। हाँ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, 3 पढ़ी है, वो लिख दो इधर। पहली क्या थी? जल्दी से बता दो, अब जल्दी से वीडियो खत्म करते हैं, तुम्हें भी कुछ काम होगा। बता दो बता दो बताओ, पहली प्रॉपर्टी क्या थी या पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक ना? अच्छा, ये सारे 4 क्वेश्चन हैं, आपको पेज नंबर 3 में मिल जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी में। एंड आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? पता जल्दी से, जल्दी बताओ। और ये इनके आंसर लिख लेना यार अपने नोट्स में। मतलब ये 4 क्वेश्चन लिख के, अगर मतलब जैसे पहला क्वेश्चन था वो चेयर वगैरह वाला, कौन सा मैटर कौन सा नहीं, वो तो क्या लिखोगे। और ये तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख लिया है तो ये भी क्या लिखोगे। बट वो है ना डाइवर वाला, वो क्यों होता है? क्योंकि स्पेसेस बिटवीन देम की वजह से वाटर को क्यों कट करता है, वो लिख सकते हो। राइट, जो आपको ऐसी चीज़ें लगे वो लिखते रहो। बाकी नोट्स जो बना रहे हैं एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सब लिखते रहना है ना नोट्स में, ऐसे ही बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट बताओ जल्दी से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बताओ कि भैया पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है? बताओ बताओ। आर कंटिन्यूसली मूविंग। सही है। इस टॉपिक में हमने किस चीज के बारे में बात करी थी? इस चीज के बारे में बात करी थी ना? समझ में आ गई ये चीज? कुछ नहीं समझ आता कमेंट लिख देना, है ना। और अगर चाहते हो मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में अभी सब कुछ बता दूं तो बता देना, वीडियो बना दूंगा। ओके, वरना तो अब लास्ट में पढ़ेंगे फिजिक्स में। ओके, नेक्स्ट जल्दी से तीसरी चीज बता दो भैया, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी उनमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज क्लियर हुई? इतनी चीजें हमने पढ़ी अभी तक इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी। इधर आ जाता हूं मैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, वहां से शुरू करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली 3 पार्ट होंगे, उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में एंड काफ़ी चीज़ समझ में आ रही होगी। एंड नोट्स आप बनाएंगे, और बाकी मैं शॉर्ट नोट्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको शेयर कर दूंगा। और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हंसते रहो, बाय।